कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर चल रही रेड खत्म हो गई। इस रेड में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई ने कुल 19 करोड़ रुपए कैश बरामद होने की बात कही है। इसके अलावा 23 किलो गोल्ड, करीब 600 किलो सैंडलवुड ऑयल बरामद हुआ। यह रेड देर रात 1:32 पर खत्म हुई। डीजीजीआई के लोगों ने सारा कैश बक्सों में भरकर बैंक पहुंचा दिया और उसके बाद देर रात तक कागजी कार्रवाई चलती रही। रात के 1:32 हुए हैं। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के लोग यहां से सैंपल्स जो इकट्ठा किए गए थे उन सैंपल्स को लेकर निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीयूष जैन के दोनों बेटे यहां मौजूद हैं, पुलिस यहां मौजूद है। हालांकि दोनों बेटों को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो रात को यहीं इसी आवास पर रुकेंगे और कल कानपुर जाएंगे, ऐसी जानकारी हमें आई है। और फिलहाल जो इंटेलिजेंस की टीम है उन्होंने कहा है कि उनकी यहां रेड पूरी हो चुकी है, पंचनामा पूरा हो चुका है और जो सैंपल यहां से कलेक्ट किए गए थे अब उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे पहले दिन में कैश और गोल्ड को संबंधित डिपार्टमेंट्स को सुपुर्द कर दिया गया था। अब कुल मिलाकर कन्नौज के पैतृक घर पर चल रही ये कार्रवाई खत्म हो चुकी है रात के 1:32 पर। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहां से लेकर जाए जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थैलों में। और अब ये जीएसटी की टीम के अधिकारी डॉक्यूमेंट्स लेकर यहां से निकले हैं। सैंपल्स के बाद जो यहां से डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे वो लेकर टीम यहां से निकली है और एक के बाद एक पहले जो सैंपल इकट्ठे किए गए थे वो अब डॉक्यूमेंट्स, और अब इस कार्रवाई को आखिरी अंजाम तक टीम ने पहुंचा दिया है। और अब यहां जो एविडेंस के अलावा जो पोजेशंस हैं वो इन दोनों बेटों को हैंडओवर कर दी गई हैं। जो मकान में चीजें बची हुई हैं वो उनकी मौजूदगी में उनको हैंडओवर कर दिए हैं और अब टीम यहां से रवाना होगी। इत्र और पान मसाले के कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक कुल 196 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई इस केस के तह तक पहुंचने में लगी, लेकिन अब एक और सरकारी एजेंसी इस केस से जुड़ सकती है। कहा जा रहा है कि डीजीजीआई, इनकम टैक्स, डीआरआई के अलावा ईडी भी अब इस केस से जुड़ सकती है। ईडी ने डीजीजीआई से पीयूष जैन से बरामद हुई संपत्ति और उसके अरेस्ट मेमो की डिटेल्स मांगी है। ईडी यह जानना चाहती है कि इस मामले में प्रेडिकेट ऑफेंस बनता है या फिर नहीं। प्रेडिकेट ऑफेंस उसे कहते हैं जो किसी सीरियस क्राइम से जुड़ी कड़ी हो। अगर इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तभी ईडी इस केस की जांच करेगी, नहीं तो डीजीजीआई के चार्जशीट फाइल करने का ही इंतजार किया जाएगा। पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक क्या मिला है वो अब आपको बताते हैं। पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक कुल 196 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। 11 करोड़ कीमत का सोना मिला, 6 करोड़ की कीमत का सैंडलवुड ऑयल मिला है और इस तरह से कुल 213 करोड़ की संपत्ति हो जाती है। पीयूष जैन के कानपुर वाले घर से 177 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला था। इस कैश को अलमारियों में छिपाकर रखा गया था। एक अलमारी से करीब 27 करोड़ से ज्यादा, दूसरी अलमारी से 26 करोड़ से ज्यादा और कमरा नंबर 2 की एक अलमारी से 128 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला। 177 करोड़ के इस कैश को कानपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जमा करवा दिया गया। वहीं पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से 19 करोड़ रुपए कैश मिला। इसके अलावा 23 किलो गोल्ड और करीब 600 किलो सैंडलवुड ऑयल वहां से बरामद हुआ। 6 दिन तक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की टीम ने पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले घरों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। कानपुर वाले घर में तो रेड पहले ही दिन खत्म हो गई। कल कन्नौज वाले घर से मिले कैश और सोने चांदी को भी जब्त कर सरकारी ऑफिस में जमा करवा दिया गया। कन्नौज वाले घर से कुल 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों की एक टीम 4 बड़े बक्से लेकर पीयूष जैन के घर पहुंची थी। यहां से 500-500 और 2-2 हजार के नोटों की गड्डियों को बक्सों में भरा गया। एक एक बक्से में इतने नोट भरे हुए थे कि उन्हें उठाने के लिए 4-4 मजदूरों को लगाना पड़ा। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और एक के बाद एक कैश को ले जाया जा रहा है। वजन का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक ट्रंक को उठाने के लिए 4 लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पहले ट्रंक को फिलहाल एसबीआई की वैन में रख दिया गया है। कुल मिलाकर 4 बॉक्स हैं। दूसरा बक्सा भी यहां आ गया है जिसमें कैश भरा है। आप मजदूरों की मेहनत देख सकते हैं कि इसमें 36 और 39 जो हैं वो 2000 के हैं और 36 500 के हैं। अब उसमें 36 गड्डियां हैं या 36 लाख हैं, वो मार्कर से उसके ऊपर लिखा गया है। इस तरीके से 2 बॉक्स यहां आ चुके हैं। हर बक्से के टॉप को अगर आप देखेंगे तो यहां मार्किंग की गई है। इसमें 72 500 लिखा गया है, यानी 72 लाख 500 नोट में ये हैं। इस तरह से एक एक करके यहां बक्से आ रहे हैं। अब यहां चौथा बक्सा आ रहा है और हमें अधिकारियों ने बताया है कि जो राशि शुरुआत में 17 करोड़ थी वो और बढ़ गई है। अब इस चौथे बक्से के बाद कैश सभी यहां पहुंचा दिया गया है और ये कुल कैश 19 करोड़ रुपए है। तो कुल मिलाकर 19 करोड़ रुपए कैश यहां बरामद हुआ है। इसके अलावा 23 किलो सोना हासिल किया गया है, वो डीआरआई को दिया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। पीयूष जैन के कन्नौज के घर से बरामद कैश को बैंक में जमा करवा दिया गया है और 23 किलो सोने को डीआरआई को दिया गया है। सोने की एक एक ईंट 1-1 किलो की है और इन पर दुबई की कंपनी की मोहर लगी हुई है। अगर कोई भी शख्स विदेश से सोना लेकर भारत आता है तो उसे इसकी जानकारी, पूरा हिसाब किताब डीआरआई को देना होता है। लेकिन पीयूष जैन ने ऐसा नहीं किया और यह भी पता नहीं चल सका कि यह सोने की ईंट कहां से खरीदी गई। इसलिए अब यह गोल्ड बार डीआरआई के सुपुर्द कर दी गई है। सोने की बरामदगी को लेकर डीआरआई अलग से केस दर्ज कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक गोल्ड बार के ऊपर जो सीरियल नंबर प्रिंट थे उन्हें मिटाने की कोशिश की गई। डीआरआई को शक है कि यह सोना स्मगलिंग करके दुबई से मंगवाया गया। अधिकारियों का मानना है कि पीयूष जैन से जुड़ी एक फर्म इत्र का कच्चा माल दुबई भेज रही थी, जिसके बदले उसे सोने की ईंट मिल रही थी और यह काम एक्साइज और कस्टम टैक्स बचाने के लिए किया गया। ये गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लखनऊ की ये गाड़ी इस वक्त यहां आई हुई है। ये टीम यहां मौके पर पहुंची है और यही टीम वो 23 किलो सोना जब्त करेगी और आगे की जांच होगी। चूंकि जब भी सोना विदेशी जमीन से हिंदुस्तान में आता है और अगर वो सही तरीके से, सही रास्ते से ना आए तो उसकी जांच डीआरआई करता है। चूंकि इस सोने पर दुबई की मार्किंग है या विदेशी मिंटिंग हुई है इस सोने की, इसीलिए अब मामला एक डीआरआई के तहत भी दर्ज किया जाएगा और आगे की जांच की जाएगी। फिलहाल इस सोने को डीआरआई की टीम के हवाले कर दिया गया है। कैमरामैन रोहित के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, कन्नौज। पीयूष जैन अकूत संपत्ति का मालिक है। उसके घर से इतना पैसा मिला है कि पूरा देश टकटकी लगाए नोटों की गड्डियों को देख रहा है। धन कुबेर होने के बावजूद भी पीयूष जैन बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से रहता था। पीयूष जैन कन्नौज में अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। वो अभी तक अपने पुराने स्कूटर से ही कन्नौज में घूमा करता था। पीयूष जैन ने घर के बाहर 2 गाड़ियां रखी थी जो लग्जरी नहीं है। अगर उसे कहीं बाहर जाना होता तो वो अपनी पुरानी कार का इस्तेमाल करता, जिससे लोग उसे छोटा कारोबारी समझें। पीयूष के पड़ोसी भी उसे सामान्य कारोबारी ही समझते थे। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि उनका पड़ोसी घर के अंदर 2 अरब का कैश रखे हुए है। कन्नौज में पीयूष जैन का पैतृक मकान भी तंग गलियों में है। मोहल्ले के बीचों बीच आम घर जैसा ही है। बस एक खासियत है, चारों तरफ से घर को एक किले की तरह से बनाया गया है। सारे खिड़की दरवाजे लोहे के ग्रिल के पीछे हैं, यानी लोहे के ग्रिल से बंद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।